स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से एनसीबी लगातार महाराष्ट्र में रेड मार रही है और नामी ग्रामी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर जिस तरीके से शुरुआत से ही कोशिश रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि जो गवाह है आर्यन खान ड्रग केस में जितने भी लोग हैं, कभी उन्हें बीजेपी का कहा जाता है तो कभी कहा जाता है कि एजेंसी जो है वो बीजेपी का सहारा लेकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यहीं पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से साजिशें चली जा रही हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आज उसके खिलाफ जवाब दिया है समीर वानखेड़े ने। और समीर वानखेड़े ने कहा है कि प्रभाकर सेल ने जितने भी आरोप लगाए हैं ये काफी ज्यादा दुखद है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और हम इन सब चीजों का जवाब, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इन आरोपों का जवाब एनडीपीएस कोर्ट में देंगे, क्योंकि जो एफिडेविट है, जिस एफिडेविट को लेकर समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है वो एफिडेविट एनडीपीएस कोर्ट में है। जी हाँ, एक तरफ जहां पर समीर वानखेड़े ने जो उनके खिलाफ साजिश हो रही है उनके खिलाफ जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि जो मामला सामने आ रहा है, बार बार पे समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं, फेम के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है समीर वानखेड़े के खिलाफ। तो इसी मामले को लेकर अब सीबीआई जल्द ही जांच शुरू कर सकती है इस पूरे के पूरे मामले को लेकर। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि जहां एक तरफ जोनल डायरेक्टर साफ कह रहे हैं कि वो एनडीपीएस कोर्ट में इन सब चीजों का जवाब देंगे, तो दूसरी तरफ अगर सीबीआई आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं, उनके खिलाफ जो साजिशें चली जा रही हैं उनका जवाब दिया है। इससे पहले भी समीर वानखेड़े एक दो बार जवाब दे चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर आप मुझे ड्रग नेक्सस खत्म करने के लिए जेल में डालना चाहते हो तो आप मुझे डाल सकते हो, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा अधिकारी हूं। अब यहां पर बात समझने वाली ये है कि जहां पर बॉलीवुड में पल रहे ड्रगी नशेड़ी और ड्रग पेडलरों को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं समीर वानखेड़े, तो इसमें आखिरकार उद्धव सरकार को इतनी समस्याएं क्यों? आज संजय राउत का बयान आता है और संजय राउत इस पर कहते हैं कि समीर वानखेड़े ने जब से एनसीबी को ज्वाइन किया है वो तब से ही बॉलीवुड के नामी ग्रामी लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। एक तरफ बॉलीवुड में से इस तरीके के नशेड़ी गंजेड़ी सामने आ रहे हैं, पेडलर्स के लिंक जो हैं वो इंटरनेशनल लिंक से जुड़ रहे हैं, वो दुबई से, जो दुबई में बैठे हुए दाऊद और उनके गुर्गे हैं उनसे तार जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में से बॉलीवुड की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ रही है। तो इसमें सरकार की बदनामी कहां हो रही है ये देश की जनता आज जानना चाहती है, और कौन सी सरकार है जिसकी बदनामी बॉलीवुड के होने से नजर आ रही है संजय राउत या फिर उद्धव ठाकरे को। यह पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से इस कदर बयान दिया गया है समीर वानखेड़े को लेकर। और आज फिर से एक बार नवाब मलिक जो कि अपने दामाद की गिरफ्तारी से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि लगातार जब भी एनसीबी की तरफ से किसी भी बॉलीवुड को लेकर बड़ी कार्रवाई की जाती है तो सबसे पहले सामने आते हैं नवाब मलिक, और नवाब मलिक का आज कहना है कि सत्य की जीत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े ने भी कह दिया है कि कोर्ट में उनके पास सारे जवाब हैं और वो इन सब चीजों का जवाब कोर्ट में ही देंगे। कोर्ट को लेकर जिस तरीके से और एफिडेविट को लेकर जो तमाम एलिगेशन समीर वानखेड़े के ऊपर लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से यहाँ पर हम कहें कि जहां पर एनसीबी पूरी तरीके से काम कर रही है, हर दूसरे दिन महाराष्ट्र में रेड डाली जा रही है, जिसमें कभी अनन्या पांडे तो कभी शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ और भी ज्यादा जो सबूत है वो एनसीबी के हाथ लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो निराशा है वो महाराष्ट्र की सरकार के हाथ लग रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब से ये 2 तारीख से मामला शुरू हुआ है गवाहों को लेकर नवाब मलिक की तरफ से कई बार एलिगेशन जो है वो एनसीबी के ऊपर लगाए जा चुके हैं। कभी नवाब मलिक की तरफ से कहा जाता जो गवाह है उन्हें 3-4 बार पेश किया जा रहा है, तो कभी कहा जाता है कि जो गवाह हैं जिन लोगों ने गिरफ्तारी करने में मदद की वो बीजेपी के लोग थे, बल्कि जो बीजेपी के लोग नहीं बल्कि वो एजेंसियां थी जो कि एनसीबी के साथ मिलकर इस तरीके की रेडों को कंडक्ट करने में या फिर जहां पर इस तरीके की रेड पार्टियां, ड्रग की पार्टियां चलती हैं, उन लोगों को एनसीबी को पकड़वाने में मदद करती हैं। आप साफ देख सकते हैं कि जहां अगर इसमें एक तरफ अगर एनसीबी जांच कर रही है, सीबीआई भी आती है, तो सभी चीजों का जो सच है वो सामने निकल कर आ जाएगा। और अगर प्रभाकर सेल जिनका बयान आज सामने आ रहा है वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उन्हें समीर वानखेड़े से खतरा है, अब चीजें यहाँ पर समझने वाली हैं कि इस व्यक्ति के ये बॉडीगार्ड हैं और वो व्यक्ति
व्यक्ति गायब है। जब से उसने एनसीबी मतलब एनसीबी का पहले वो गवाह था, उसके बाद वो व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता है और उसका बॉडीगार्ड अब सामने निकल कर आ रहा है और वो कह रहा है कि उसे समीर वानखेड़े से खतरा है। खतरा किस चीज से है और किस व्यक्ति से है वो आप लगातार और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और बार फिलहाल बात यह है कि एक तरफ जहां देश की जनता एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े साथ खड़ी है, तो वही एक बड़ी समस्या बना हुआ है महाराष्ट्र की सरकार के लिए। और आए दिन जो बयान दिए जा रहे हैं नवाब मलिक, संजय राउत, उद्धव ठाकरे या फिर वनस्पति तंबाकू कहने वाले शरद पवार की तरफ से ये जो खिसियाहट है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि एनसीबी जो जांच कर रही है वो सही दिशा में जा रहा है, जो मामला है वो सही दिशा में जा रहा है। और आज 24 तारीख है, 2 दिन बाद आज शाहरुख खान के बेटे के पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और वहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर चीजें इस कदर ही एनसीबी के हाथ लगती रही तो शाहरुख खान के बेटे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जहां एक तरफ शाहरुख खान के बेटे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और जो पैसा आज घूस देने की बात जो बार बार पे ब्राइब का जो एलिगेशन लगाया जा रहा है समीर वानखेड़े को लेकर, यहां पर अगर पैसों की बात भी प्रभाकर सेलकर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं गोस्वामी को देखा था पैसे देते हुए, तो चीजें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो पैसे देने वाला शख्स था वो शाहरुख खान की मैनेजर थी, जो कि बात एफिडेविट के द्वारा प्रभाकर सेलकर की तरफ से भी कही जा रही हैं। तो चीजें काफी ज्यादा क्लियर है कि एक तरफ जो नैरेटिव है, एक तरफ जो साजिश है वो समीर वानखेड़े को लेकर की जा रही है, पर दूसरी तरफ अगर हम चीजों को देखें तो ये उल्टी पड़ती जा रही है उन्हीं लोगों के खिलाफ जो समीर वानखेड़े की जो जांच है उसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बार बार पे समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार या महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो बॉलीवुड को खुद अपनी सरकार समझती है, बॉलीवुड में से नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले नवाब मलिक भी ये बयान दे चुके हैं कि अभी तक जितने भी मामले एनसीबी के हाथ आए हैं वो सारे फर्जी हैं, चाहे फिर वो सारा अली खान का हो, दीपिका पादुकोण का हो। आज अगर एनसीबी अपना पूरा काम कर रही है तो बार बार पे ये कहा जाता है सेंट्रल सरकार एजेंसी का इस्तेमाल करके सरकार को गिराना चाहती है। और बॉलीवुड का अगर पर्दाफाश हो रहा है तो ये कहा जाता है कि सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बॉलीवुड अलग है, सरकार अलग है, पर फिर भी अपने आप को जोड़कर देखने वाले उद्धव ठाकरे शायद अब इस चीज से भली वाकिफ है कि अब देश की जनता जान रही है कि समीर वानखेड़े के ऊपर 8 करोड़ या 10 करोड़ या फिर 25 करोड़ रुपए के एलिगेशन लगाने वाली सरकार के लोग वही हैं जो 100 करोड़ रुपए की वसूली कर कर अपने नेताओं को गायब कर देते हैं। और आज ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं, पर उन चीजों को लेकर बात नहीं हो रही है जो महाराष्ट्र में लगातार पिछले दिनों देखी गई हैं। कभी ईडी की कार्यवाही तो कभी 100 करोड़ को लेकर गृह मंत्री के ऊपर एलिगेशन, और कभी एक एसपी यानी कि सचिन वाजे जैसे ऑफिसर के लिए 100 करोड़ वसूली का ऑर्डर देने वाली सरकार आज ड्रग्स को लेकर बात कर रही है। ये बात साफ है कि महाराष्ट्र में जो बसा हुआ जो गोरख धंधा करने वाले लोग हैं उनसे आखिरकार ऐसा क्या संबंध है महाराष्ट्र की सरकार का, जो लगातार इन लोगों को बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, हर नेता की तरफ से बयानबाजी होती रहती है। आज अगर हम बात करें समीर वानखेड़े को लेकर, तो समीर वानखेड़े जब से इस मामले में आए हैं और जब से शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, ये पहली बार नहीं है। नवाब मलिक इससे पहले कह चुके हैं कि ये दुबई से इनका कनेक्शन है, दुबई में जाकर आए हैं समीर वानखेड़े। तो यहीं पर यह बात भी कही गई थी कि 1 साल बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। देश की जनता ये देखना चाहती है। कब्रिस्तान भी अपनी मां की कब्र को देखने जाते हैं, तो वहां पर भी मुंबई पुलिस के लोगों ने पीछा किया, मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने समीर वानखेड़े का पीछा किया। मतलब एक तरफ ड्रग्स के दलदल को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं समीर वानखेड़े, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की वो सरकार जिसे साथ देना चाहिए समीर वानखेड़े का, जिसे कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं और इस दलदल को साफ कीजिए, तो वहीं इसी सरकार की तरफ से कभी दलील में कहा जाता है कि मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो कभी इन्हीं के नेता ये कहते हैं कि चुटकी भर ड्रग्स के लिए एनसीबी काम कर रही है, फेम के लिए काम कर रही है। पर सच्चाई आज देश की जनता जान रही है और यही बड़ा कारण है कि हर दूसरे दिन एक बड़ा कैंपेन जो है वो समीर वानखेड़े के लिए देश और दुनिया से किया जा रहा है कि हम समीर वानखेड़े के साथ हैं और महाराष्ट्र में जो गंदगी बसी हुई है उसे साफ सिर्फ समीर वानखेड़े कर सकते हैं, और लगातार वो साफ कर भी रहे हैं। और यही एक बड़ी समस्या बना हुआ है महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के सामने, जो बार बार पे एनसीबी और समीर वानखेड़े को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बॉलीवुड से जो संबंध है महाराष्ट्र सरकार का वो खुलकर सामने आ रहा है, और नशेड़ी गंजेड़ियों को बचाने का महाराष्ट्र सरकार का जो इतिहास है वो 1 साल से जनता देख रही है कि किस कदर आर्यन खान से लेकर सारा अली खान को बचाने का प्रयास ये सरकार लगातार कर रही है। क्योंकि ये आप
भी जानते हैं कि किस तरीके से शरद पवार हो या फिर और तमाम नेता, उनके संबंध कैसे रहे हैं पुराने दिनों में ऐसे ही गैंगस्टरों के साथ। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है? समीर वानखेड़े के खिलाफ जो साजिश हो रही है उस पर क्या कहना है? समीर वानखेड़े की तरफ से जो जवाब दिया गया है उस पर आप क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।